Hello बच्चों, let's read the question. The question is, under what conditions will the current I1 and I2 be in the directions as shown in the diagram here? किस कंडीशन में I1 और I2 की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से रहेगी जैसा हमें डायग्राम में दिखाया गया है। तो डायग्राम में I1 और I2 की डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है। तो की कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता होना चाहिए कि डायरेक्शन सेम जो है, करंट की डायरेक्शन जो है वो अगर सेम है तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों के अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप जब सेम होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप दोनों पोर्शन में, बोथ पोर्शन में अगर वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो अगर सेम होगा, तभी हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो सेम आएगी। ठीक है, ये हमें पता है। अगर सिमिलर डायरेक्शन है तो इसका मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो मस्ट भी इक्वल होना चाहिए। V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। अगर आई की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो, सेम होना चाहिए। अगर इसके अक्रॉस मैंने मान लिया है कि V1 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मैंने मान लिया V2 है, तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा के हम क्या करेंगे, दोनों के अक्रॉस क्या निकालेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले V1 इक्वल्स टू हमें क्या करना है, V2 करना है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो V1 इक्वल्स टू V2 करना है। तो V1 देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो 3 की तरफ से निकले हैं और ये हो जाएगा माइनस करंट की अपोजिट, क्योंकि केवीएफ जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है उससे हमें पता है कि अगर हम बैटरी के पॉजिटिव साइड से निकलते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और बैटरी के अगर नेगेटिव साइड से निकलते हैं तो हम वोल्टेज को नेगेटिव लेते हैं। और अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो हम नेगेटिव लेते हैं, और करंट की अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 3 माइनस करंट है I1 R1 विच इज इक्वल्स टू, ये सेकेंड वाला हो जाएगा 6 माइनस I2 R2। ठीक है, ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अगर सेम है तो हमने मान लिया जो करंट होगी वो भी सेम होगी, I1 जो होगा I2 के बराबर होगा। तो यहां से देखो ये हो जाएगा माइनस I2 R2 प्लस I1 R1 इक्वल्स टू 3 माइनस 6। तो ये 3 माइनस 6 नेगेटिव में आएगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये डायरेक्शन I1 R1 माइनस I2 R2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से देखो हमें ये पता चल रहा है कि जो I1 R1 माइनस I2 R2 जो है वो 3 आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल है, अगर मैं I1 I2 बराबर मान लूँ, I मान लूँ, तो I कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 3। तो R1 माइनस R2 की जो वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास, R1 माइनस R2, वो मेरे पास आएगा 3 अपॉन I के बराबर। तो इस एक्सप्रेशन से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मुझे ये कंडीशन हमें गिवन है तो पहले रेजिस्टेंस की R1 माइनस R2 की वैल्यू 3 अपॉन I होनी चाहिए, और पॉजिटिव आ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब R1 की वैल्यू जो है वो R2 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। उसी कंडीशन में दोनों करंट जो होंगी वो क्या रहेंगी, सेम डायरेक्शन में रहेंगी। मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन द सेकेंड वन। ठीक है, R1 की वैल्यू जो है वो R2 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा क्या आएगा, दोनों करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, सिमिलर आएगी। तो ये हमारी कंडीशन हो गई है अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।